आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। पाकिस्तान में आजादी का जश्न मातम में बदला, हवाई फायरिंग में 3 लोगों की मौत। 2 वोटर आईडी मामले में मुजफ्फरपुर मेयर को भी नोटिस, चुनाव आयोग ने 16 अगस्त तक मांगा जवाब। बिहार में बाढ़ से तबाही, 25 लाख लोग प्रभावित। अलास्का में पुतिन ट्रंप की मीटिंग पर होगी दुनिया की नजरें, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने तैयार कर लिया है प्लान बी। ट्रंप को 2 बार नोबेल के लिए पीएम मोदी करें नॉमिनेट। गाजा पर इजरायली सेना कब करेगी कब्जा, अब आईडीएफ ने भी भरी हामी। इजराइल ने बनाया फिलिस्तीनियों को गाजा से भगाने का प्लान, नर्क जैसे देश में भेजने की तैयारी। बलूचिस्तान के तेल पर अमेरिका की नजर, कहां तक जाएगा ट्रंप का लालच। आजादी का जश्न एंटरटेनमेंट से होगा भरपूर, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज हुई है नई मूवीज। और कुलदीप, वरुण और कौन, एशिया कप में कैसा होगा भारतीय स्पिन आक्रमण। पाकिस्तान जब अपनी आजादी का जश्न मना रहा था तभी ये खुशियां मातम में बदल गईं। हवाई फायरिंग के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। लापरवाही भरी हवाई फायरिंग ने 3 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक बुजुर्ग और 8 साल की बच्ची भी शामिल है। एक आतंकी हमले में एक पुलिस वाले की भी मौत हुई। गुरुवार को रेस्क्यू अधिकारियों ने बताया कि शहर के अलग अलग इलाकों में कम से कम 64 लोग गोलियों से घायल हुए हैं। अपने फिल्मों में देखा होगा कि आतंकी जश्न मनाने के लिए अपनी AK-47 से हवा में फायरिंग करते हैं। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान में आम लोग भी ऐसी ही हरकत करते हैं। आजादी का जश्न हो या फिर नए साल का जश्न, हर खुशी के माहौल में कुछ लोग गोलियां चलाते हैं, जिसकी कीमत मासूमों को चुकानी पड़ती है। अजीजाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मासूम बच्ची को गोली लगी, जबकि कोरंगी इलाके के स्टीफन नामक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हवाई फायरिंग की घटनाएं लियाकताबाद, कोरंगी, लियारी, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, किमारी, जैक्सन, बल्दिया, औरंगी टाउन और पापोश नगर समेत कई इलाकों में हुई है। शरीफाबाद, नॉर्थ नजीमाबाद, सुरजानी टाउन, जमान टाउन और लांधी से भी इस तरह के मामले सामने आए। नगर निगम की मेयर निर्मला साहू और उनके 2 देवर दिलीप कुमार, मनोज कुमार का नाम मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों की मतदाता सूची में होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला सामने आने के बाद 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने महापौर और उनके दोनों देवर को नोटिस भेजा है। इसमें कहा है कि 1 जुलाई 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 अलग अलग मतदान केंद्रों पर आपका नाम दर्ज है। महापौर को 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। महापौर को भेजे नोटिस में कहा गया है कि उनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान प्रकाशित निर्वाचक सूची में बूथ नंबर 153, क्रमांक संख्या 664, इपिक नंबर REM 125 191 7 व बूथ नंबर 257, क्रमांक संख्या 618, इपिक नंबर है। साथ ही वोटर लिस्ट रिवीजन में भी 2 जगह उनका नाम पाया गया है। बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गंगा नदी के किनारे बसे 10 जिलों भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार में करीब 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन को अलर्ट रहने और जलस्तर बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इस आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की कुल 16 टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। बारिश की वजह से गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। ये सभी नदियां भोजपुर, पटना, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, सारण, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और सुपौल समेत कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में बहुत प्रतीक्षित मुलाकात होने जा रही है। दुनिया भर की नजरें इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर होंगी। ट्रंप के लिए जहां इस मीटिंग का मकसद रूस यूक्रेन पर जल्द से जल्द विराम लगवाना होगा, जबकि पुतिन अपनी शर्तों पर फैसला करने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में क्या ट्रंप का प्लान बी भी तैयार है? राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगर पुतिन के साथ उनकी बैठक अनुकूल रही तो वह दूसरी बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन से मीटिंग के तुरंत बाद ही यह दूसरी बैठक होगी, लेकिन इस दूसरी मीटिंग में पुतिन और मेरे साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी होंगे। हालांकि जेलेंस्की के साथ बैठक को लेकर पुतिन की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन पुतिन शुरुआत से ही एक ही मंच और टेबल पर बैठकर जेलेंस्की के साथ किसी तरह की बातचीत करने से इनकार करते रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर लागू किए गए टैरिफ नीति की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी भूल है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% 7 अगस्त को लागू हो चुका है। दूसरा 25% रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इस पर बोल्टन ने कहा कि टैरिफ की वजह से दोनों देशों के बीच भरोसे को झटका लगा है। दिलचस्प बात यह है कि बोल्टन ने अपने बयान में पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2 बार नामांकित करने की पेशकश कर सकते हैं। जून में पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक रूप से 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप के निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप की अहम भूमिका रही। हालांकि भारत ने इस बात को सरासर खारिज कर किया है। भारत पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही है। इजराइल गाजा पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी थी, अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इसकी मंजूरी दे दी है। इजराइल लगातार फिलिस्तीनी ग्रुप हमास पर दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि इस सवाल पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि हैवी मिलिट्री ऑपरेशन से बंधकों और फिलिस्तीनियों का क्या हश्र हो सकता है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बुधवार को ऐलान किया कि गाजा सिटी पर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशनल प्लान के मुख्य ढांचे को मंजूरी दे दी गई है। आईडीएफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयल जामिर ने यह फैसला सीनियर मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ बैठक के दौरान लिया। गाजा पट्टी में 22 महीने से जारी युद्ध और हमास पर सैन्य अभियान के बाद इजराइल अब वहां के फिलिस्तीनियों को पूर्वी अफ्रीका के युद्धग्रस्त देश साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान में बसाने की संभावना पर चर्चा कर रहा है। 6 सूत्रों से एसोसिएटेड प्रेस को इसकी पुष्टि की है। अगर यह योजना लागू होती है तो लागू एक युद्ध और अकाल से जूझ रहे इलाके से दूसरे संकटग्रस्त देश में जाएंगे। यह चर्चा ही अपने आप में गंभीर मानवीय सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें गाजा की बड़ी आबादी को स्वैच्छिक प्रवास के जरिए बाहर बसाने की बात है। इजराइल इससे पहले भी कई अफ्रीकी देशों से ऐसे प्रस्ताव पर बात कर चुका है। पाकिस्तान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 11 अगस्त 2025 को अमेरिकी विभाग ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया है। पहली नजर में हो सकता है कि आपको लगे कि यह अपने साथी को बचाने की रणनीति है, लेकिन ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान सिर्फ एक अशांत इलाका नहीं है, बल्कि यह दुनिया का वह हिस्सा है जिसके पहाड़ों की गहराइयों में ऐसे अनमोल खजाने छिपे हैं जो किसी भी तकदीर को बदल सकते हैं। अगर ट्रंप ने बीएलए को आतंकी संगठन बताया है तो उसकी वजह पाकिस्तान नहीं बल्कि उनका लालच है, वही लालच जो चीन को भी यहां तक खींच कर ले आया। 15 अगस्त का दिन हर भारतवासी के लिए बेहद खास रहता है। भारत की आजादी के खास जश्न इसे दिन मनाया जाता है। सिनेमा जगत से भी स्वतंत्रता दिवस के लिए खास तैयारी की जाती है और हर साल सिनेमा घरों से लेकर ओटीटी तक लेटेस्ट फिल्में, वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से पूरी तैयारी
कर ली गई है। इस बार 15 अगस्त के मौके पर कौन कौन से थ्रिलर रिलीज किए गए हैं? सिनेमा घरों में इस साल के आजादी का जश्न दोगुना करने के लिए सुपरस्टार ऋतिक रोशन की बहुचर्चित फिल्म वॉर 2 को रिलीज किया गया है। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी संग ऋतिक वॉर का सीक्वल लाए हैं। 14 अगस्त यानी आज से ये स्पाई थ्रिलर आपको थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। एशिया कप 2025 में जब क्रिकेट के प्रशंसकों की निगाहें T20 विश्व कप चैंपियन भारत पर होंगी तो एक अहम सवाल यह बनेगा कि इस टूर्नामेंट में कौन से स्पिनर अपनी गुगली और कैरम बॉल से विरोधी टीम को बिखरने का हर संभव प्रयास करेंगे। क्या कुलदीप यादव की कलाई का जादू फिर चलेगा या वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदें फिर से बल्लेबाजों के लिए अता पता लापता वाली परिस्थिति बनाएंगी? हालांकि खेलने की प्रक्रिया बाद में घटित होती है, पहले तो टीम चयन होता है। टीम चयन की इस कठिन, जटिल और जवाबदेही की ताजपोशी करने वाली प्रक्रिया में क्या रवि बिश्नोई, साई किशोर और दिग्वेश राठी जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा या भारत फिर से अनुभव और युवा जोश का संतुलन साधते हुए मैदान पर उतरेगा? क्रिकेट के इस विषाद पर भारतीय स्पिन अटैक की रणनीतियों का डिकोड करें।